हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और ये मेरा मॉडर्न इंडिया पे पार्ट 10 है। तो इससे पहले मैं 9 लेक्चर कवर कर चुका हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं, बहुत ही हेल्प मिलेगा। मैं इसका एक्सेप्टेड प्लेलिस्ट भी बना दिया, तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द जाट स्टेट ऑफ भारतपुर वाज एस्टैब्लिश बाय। भारतपुर के जाट राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है भारतपुर के जाट स्टेट का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है चूड़ामन। चूड़ामन के द्वारा भारतपुर के जाट स्टेट का स्थापना किया गया था। तो इनका शासन लगभग 1695 से 1721 तक था। तो ये भारतपुर के जाट स्टेट का स्थापना किए थे। और भारतपुर ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, ये राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान के भारतपुर के जाट स्टेट का स्थापना चूड़ामन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर चूड़ामन। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज, एंड इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, महाराज सूरजमल वाज द रूलर ऑफ विच स्टेट। महाराज सूरजमल किस राज्य के शासक थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर भारतपुर। ये भारतपुर के शासक थे। तो ये बदन सिंह की मृत्यु के बाद जाट किंगडम को लीड किए थे। तो बदन सिंह की मृत्यु के बाद ये जाट किंगडम को लीड किए थे। तो जो भारतपुर का जाट था, तो इन्हीं के द्वारा लीड किया गया था बदन सिंह की मृत्यु के बाद। और सूरजमल का शासन 1756 से 1763 AD तक था। तो सूरजमल का शासक 1756 से 1763 AD तक था। तो ये भारतपुर के शासक थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर भारतपुर, और भारतपुर ये प्रेजेंट राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, अंडर हुज लीडरशिप भारतपुर इमर्ज एज ए स्ट्रॉन्ग जाट स्टेट। किसके नेतृत्व में भारतपुर एक मजबूत जाट राज्य के रूप में उभरा? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है सूरजमल। तो सूरजमल के नेतृत्व में भारतपुर एक मजबूत जाट राज्य के रूप में उभरा था। तो एक स्ट्रॉन्ग जाट स्टेट के रूप में उभरा था सूरजमल के शासनकाल में भारतपुर। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है सूरजमल। नेक्स्ट है, व्हेन डिड सूरजमल कैप्चर आगरा। सूरजमल ने आगरा पर कब अधिकार किए थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1761। 1761 में सूरजमल ने आगरा पर अधिकार किए थे। तो आगरा ये मुगल के अधीन था। और इसी वर्ष जाने रहेंगे भारत में थर्ड बैटल पानीपत हुआ था। तो 1761 में थर्ड बैटल पानीपत हुआ था। तो इस वर्ष ये आगरा पर अधिकार कर लिए थे। और आगरा भारतपुर के राजाओं के कंट्रोल में 1774 तक था। तो आगरा ये भारतपुर के राजाओं के कंट्रोल में 1774 तक था। तो 1761 में सूरजमल के द्वारा आगरा पे अधिकार किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1761। नेक्स्ट है, द किंग ऑफ भारतपुर हु इज नोन एज द प्लेटो ऑफ द जाट ट्राइब एंड द जाट यूलिसिस वाज। भारतपुर के जाट राजा जिन्हें जाट जनजाति के जो प्लेटो और जाट यूलिसिस के रूप में जाना जाता है, कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना भारतपुर के किस राजा को प्लेटो ऑफ द जाट ट्राइब एंड जाट यूलिसिस के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर सूरजमल। सूरजमल को प्लेटो ऑफ द जाट ट्राइब एंड जाट यूलिसिस के रूप में जाना जाता था। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लेटो ऑफ द जाट किसे जाना जाता था? तो सूरजमल को, जो भारतपुर के राजा थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सूरजमल। नेक्स्ट है, हु बिल्ट द लोहागढ़ फोर्ट ऑफ भारतपुर। भारतपुर के लोहागढ़ किला किसने बनवाया था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है सूरजमल। सूरजमल के द्वारा भारतपुर के लोहागढ़ फोर्ट को बनवाया गया था। तो जो भारतपुर का लोहागढ़ फोर्ट है, तो यह सूरजमल के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है सूरजमल। नेक्स्ट, हु गेट द वाटर पैलेसेस ऑफ डिग कंस्ट्रक्टेड। डिग के जलमहलों का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सूरजमल। सूरजमल के द्वारा डिग के जलमहलों का निर्माण करवाया गया था। तो जो डिग में जल महल है, तो यह सूरजमल के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सूरजमल। नेक्स्ट, हु अटैक्ड द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली इन 1764 एंड ब्राउड द अष्टधातु डोर फ्रॉम देयर एंड इंस्टॉल्ड इट इन द फोर्ट ऑफ भारतपुर। किसने 1764 में दिल्ली के लाल किले पर हमला किया और वहां से अष्टधातु द्वार लाकर भारतपुर के किले में स्थापित किया? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर जवाहर सिंह। तो जवाहर सिंह ये अपने पिता सूरजमल की मौत का बदला लेने के लिए दिल्ली के शासक नजीबुद्दौला पर हमला किए और वहां से अष्टधातु का दरवाजा भी उखाड़कर भारतपुर ले लाए थे। तो जवाहर सिंह ये सूरजमल की मृत्यु के बाद अगला शासक बने थे भारतपुर के। तो ये अष्टधातु दरवाजा को वहां से उखाड़कर भारतपुर के किले में लगाए थे। तो ऑप्शन सी राइट है जवाहर सिंह। और इनका शासन 1763 से 1768, तो इनका 1768 तक था शासन। तो ये सूरजमल के बाद बने थे। तो ये
दिल्ली के लाल किला पर हमला किया और वहाँ से अष्टधातु दरबार को ले लाए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है जवाहर सिंह। नेक्स्ट है, इन मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी जाट्स डायनेस्टी हैड कंट्रोल ओवर विच रीजन ऑफ राजस्थान। 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट वंश का राजस्थान के किस क्षेत्र पर अधिकार था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ढोलापुर एंड भरतपुर। तो इस वीडियो में हम भरतपुर के बारे में कवर कर रहे हैं, लेकिन जाट डायनेस्टी का कंट्रोल ढोलापुर एंड भरतपुर ये दो जगहों पे था, जो आज का जो प्रेजेंट है राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ढोलापुर एंड भरतपुर। नेक्स्ट है, सीज ऑफ भरतपुर टुक प्लेस इन। भरतपुर की घेराबंदी कब हुई थी। तो ऑप्शन द राइट आंसर है 1805। 1805 में भरतपुर की घेराबंदी हुई थी। तो भरतपुर की घेराबंदी 1805 में सेकेंड एंग्लो मराठा वार के समय हुआ था और इसमें अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा था। तो भरतपुर का घेराबंदी 1805 में सेकेंड एंग्लो मराठा वार के समय में हुआ था और उस समय अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा था। तो ऑप्शन द राइट आंसर है 1805। नेक्स्ट है, इन मेमोरी ऑफ विच विक्ट्री डिड द जवाहर सिंह गेट द जवाहर बुर्ज कंस्ट्रक्टेड इन द लोहागढ़ फोर्ट। जवाहर सिंह ने किस विजय की स्मृति में लोहागढ़ किले में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है विक्ट्री ओवर मुगल्स एट बैटल ऑफ दिल्ली। तो बैटल ऑफ दिल्ली में मुगल्स पे विजय के उपलक्ष्य में ये लोहागढ़ के किले में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाए थे। तो ये 1764 में बैटल ऑफ दिल्ली में मुगल्स पे विजय प्राप्त किए थे और ये 1765 में लोहागढ़ के किले में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाए थे। तो इसके उपलक्ष्य में ये जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है विक्ट्री ओवर मुगल्स एट बैटल ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट है, हु कंस्ट्रक्टेड द जल महल ऑफ डीग, खुमेर फोर्ट एंड वेरा फोर्ट। डीग का जल महल, खुमेर दुर्ग और वेरा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर बदन सिंह। तो बदन सिंह के द्वारा डीग का जल महल, खुमेर दुर्ग और वेरा दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर बदन सिंह। नेक्स्ट है, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ भरतपुर। भरतपुर के लास्ट किंग कौन थे। तो यहाँ पे आपको भरतपुर जाट के लास्ट किंग का नाम बताना कौन थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह ये भरतपुर के लास्ट राजा थे। तो इनका शासन 1929 से 1947 तक था। तो ये 1929 से 1947 तक थे। तो ये भरतपुर के लास्ट राजा थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर वीरेंद्र सिंह।